बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके घर के हालात बहुत ख़राब थे। क्या वजह थी? क्यों इस औरत के घर के हालात इतने ख़राब थे? क्या इसका शोहर काम नहीं करता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम समीना था। समीना अपने 2 बच्चों और शोहर के साथ रहती थी। समीना के शोहर का नाम आमिर था और समीना की बेटी का नाम सबा और बेटे का नाम जवाद था। सबा 13 साल की जबकि जवाद 12 साल का था। सबा 8वीं जमात में जबकि जवाद 7वीं जमात में पढ़ता था। सबा और जवाद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। आमिर एक मज़दूर आदमी था। कभी आमिर को काम मिलता तो कभी नहीं मिलता था। इसलिए आमिर ने समीना को कह दिया था कि मैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। हालांकि समीना की ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो क्या कर सकती थी? शायद समझौता करना समीना की किस्मत में लिखा था। समीना कभी भी अपने हालात से घबराती ना थी और ना ही कभी उसने इस बात का जिक्र आमिर से किया था, क्योंकि वो जानती थी कि आमिर कितना कमाता है और कैसे मेहनत करके कमा कर लाता है। आमिर जो भी पैसे समीना को लाकर देता था, समीना बहुत कोशिश करती थी कि मैं उसमें से कुछ ना कुछ बचा कर रख लूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी समीना 1 रुपया भी बचा ना पाती थी। समीना और उसके बच्चे सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाते थे। समीना ने अपने बच्चों को बहुत समझा रखा था, इसलिए वो 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ ना मांगते थे, लेकिन थे तो वो बच्चे ही ना। कभी कभी दूसरे बच्चों की तरफ से देखकर वो ज़िद करने लगते थे, लेकिन फिर समीना अपने बच्चों को इतने प्यार से समझाती थी कि उसके बच्चे जल्द ही अपनी अम्मी की बात समझ जाते थे। समीना अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। आमिर समीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कभी समीना बच्चों की वजह से परेशान हो जाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर रमज़ान का महीना भी आने वाला था। रमज़ान के महीने में समीना के घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते थे, क्योंकि आमिर को रमज़ान में काम बहुत कम मिलता था। शुबान का महीना ख़त्म हुआ तो रात को सबा और जवाद अपनी अम्मी के पास बैठे पढ़ रहे थे। समीना बोली, बच्चों जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और खाना खाकर आज से जल्दी सो जाना। तो सबा और जवाद बोले, क्यों अम्मी, सुबह तो इतवार का दिन है और हमें स्कूल से भी छुट्टी है। तो समीना बोली, नहीं बच्चों, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है और कल पहला रोज़ा है। तो सबा और जवाद दोनों बहुत खुश हुए और बोले, अम्मी इसका मतलब है 1 महीने बाद ईद है। तो समीना बोली, हाँ मेरे बच्चों। तो सबा और जवाद बोले, अम्मी इसका मतलब आप हमें ईद पर नए कपड़े बनाकर देंगी ना। तो समीना बोली, हाँ बच्चों, आप दुआ मांगो आपके अब्बू को काम मिलता रहे तो मैं आपको नए कपड़े बनाकर दूंगी। इतने में आमिर भी घर आ गया और बोला, समीना तुम ऐसा करो, खाना गर्म करके ले आओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। आज तो बहुत भूख लगी है, सुबह से मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। ये कहकर आमिर फ्रेश होने चला गया। तो सबा अपनी अम्मी को बोली, अम्मी मुझे भी रोज़ा रखना है। और साथ ही जवाद बोला, अम्मी मुझे भी। तो समीना बोली, नहीं बच्चों, तुम दोनों ने स्कूल भी जाना है। अगर सुबह सहरी में मैं आपको उठा दूंगी तो तुम दोनों फिर स्कूल के लिए नहीं उठोगे। तो सबा और जवाद बोले, नहीं अम्मी, हम रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे
اور پھر جب اسکول جانے کا وقت ہوگا تو ہم اٹھ جائیں گے۔ تو سمینہ بولی نہیں نہیں بچوں، تم دونوں ابھی بہت چھوٹے ہو۔ تو صبا بولی نہیں امی، 12 سال کی عمر میں بچے پر روزہ فرض ہے، ہماری اسکول کی ٹیچر نے بتایا تھا، اور میں تو اب 13 سال کی ہوں۔ اور ساتھ ہی جواد بولا اور میں 12 سال کا۔ دونوں بچے اپنی امی کو بولے امی اگر آپ کو فکر ہے کہ کہیں ہم روزہ نہ توڑ دیں تو امی آپ بے فکر رہیں۔ تو سمینہ اپنے بچوں کا روزے کے لیے یہ جذبہ دیکھ کر ان کو مزید روک نہ سکی۔ سمینہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے روزہ رکھیں، لیکن وہ صرف اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھی۔ اگلے دن سحری میں سمینہ نے 3 روٹیاں بنائی اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھنے کے بعد سمینہ نے اپنے بچوں کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھا اور پھر بچے سو گئے۔ سارا دن گزرنے کے بعد جب روزہ کھلنے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تو سمینہ کو پریشان دیکھ کر عامر بولا سمینہ کیا بات ہے؟ تو سمینہ بولی عامر کیا کروں، آج بچوں نے پہلا روزہ رکھا ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ بچوں کو افطاری میں کیا دوں۔ تو عامر بولا سمینہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے جس نے بچوں کو روزہ رکھنے کی ہمت دی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور انتظام کر دے گا۔ عامر جانتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے بس یہ الفاظ سمینہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہے تھے، حالانکہ عامر خود بھی بہت پریشان تھا۔ عامر صبح سے گیا ہوا تھک ہار کر گھر واپس آ گیا تھا۔ آج رمضان کا پہلا روزہ تھا اور عامر بھی چاہتا تھا کہ اسے کام مل جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی افطاری اچھے سے کروا سکے۔ جب روزہ کھلا تو بچے دوڑے دوڑے اپنا کام چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے اور اپنی امی کو آ کر کہنے لگے امی روزہ کھل گیا ہے۔ تو سمینہ نے ایک روٹی جو صبح سحری میں بچی تھی وہ سوکھی روٹی اور پانی کا ایک ایک گلاس اپنے بچوں کو دیا۔ تو جواد بولا امی کھجور نہیں ہے۔ تو سمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی بچوں آپ کے ابو کو آج کام نہیں ملا اس لیے یہی کچھ ہے۔ تو صبا بولی امی روزوں میں تو لوگ سموسے، دہی بڑے، کھجوریں اور شربت وغیرہ پیتے ہیں۔ تو سمینہ بولی بیٹی تم دعا مانگو کہ کل تمہارے ابو کو کام مل جائے تو تمہارے ابو بھی تم دونوں کے لیے یہ سب لے کر آئیں گے۔ دونوں بچوں نے صبر شکر کر کے پانی اور سوکھی روٹی کے ساتھ روزہ کھولا اور واپس اپنے کمرے میں پڑھنے چلے گئے تھے۔ اگلے دن سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ سمینہ نے اسی وجہ سے اپنے بچوں کو نہ اٹھایا تھا۔ سمینہ نے پانی کا ایک گلاس پیا کہ صبا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بولی امی سحری میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ نے ہمیں اٹھایا ہی نہیں۔ صبا کی آواز سن کر جواد بھی اٹھ گیا۔ سمینہ بولی بچوں آپ دونوں سو جاؤ، آج سحری میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو صبا بولی لیکن امی آپ نے بھی تو پانی پی کر روزہ رکھا ہے، تو ہم بھی پانی پی کر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم ابو کے لیے بہت زیادہ دعا کریں گے کہ ابو کو کام مل جائے تو ابو افطاری میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے آئیں گے۔ تو سمینہ نے اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنے نیک بچے عطا کیے ہیں۔ پھر صبا اور جواد نے پانی پی کر روزہ رکھا اور قرآن اور نماز پڑھ کر سو گئے۔ عامر نماز اور قرآن پڑھ کر سونے کی بجائے کام کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور عامر آخر 5 بجے گھر آ گیا۔ عامر کے ہاتھ میں جب سمینہ نے کچھ سامان دیکھا تو سمینہ کی جان میں جان آ گئی۔ اس سامان میں تھوڑا سا آٹا، تھوڑے سے آلو اور 5 سے 7 کھجوریں تھیں۔ کھجوروں کو دیکھ کر سمینہ بولی آج تو بچے خوش ہو جائیں گے۔ سمینہ نے جلدی سے آٹا گوندا، آلو بنائے اور کھجوریں دھو کر ایک پلیٹ میں رکھ دی تھیں۔ جب روزہ کھلا تو بچے اپنی پڑھائی چھوڑ کر پھر سے دوڑے دوڑے باہر آئے۔ بچوں نے افطاری کی دعا مانگی اور کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے کے بعد
रोटी खाई। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन फिर कई दिन ऐसे बुरे गुजरे कि समीना सहरी में फिर से अपने शौहर और बच्चों के साथ पानी पीकर रोज़ा रखती और अफ्तारी में पानी और सूखी रोटी के साथ रोज़ा खोलने लगी थी। सबा और जवाद के पेट में सूखी रोटी खाने से बहुत दर्द रहने लगा था। एक दिन जवाद ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी, सब लोग चाहे गरीब हैं, वो बहुत अच्छा रोज़ा खोलते हैं। अम्मी, साथ वाली आंटी रोज़ अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाकर देती हैं। अम्मी, आज 23वां रोज़ा है, हमने बस 2 दिन खजूर के साथ रोज़ा खोला है। तो सबा बोली, जवाद, तुम खामोश हो जाओ। अब्बू के पास जितने पैसे होते हैं वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ ले आते हैं। समीना अपने बच्चों की ये सब बातें सुनकर रोने लगी थी और कहने लगी थी, ऐ खुदा करम कर दे, ऐ खुदा करम कर दे, मेरे शोहर को काम मिल जाए। अगर मैं अपने बच्चों के रोज़े अच्छे से नहीं खुलवा सकी तो कम अज़ कम उनकी ईद तो अच्छी गुजर जाए। ऐ खुदा, इस रमज़ान के महीने के सदके हम पर अपना करम कर दे, हम पर अपना रहम कर दे। समीना गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। समीना का शौहर तो हर रोज़ काम के लिए जाता था, लेकिन कभी उसे काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ना तो वो अपने बच्चों को रोज़े अच्छे रखवा सकी और ना ही अफ्तार अच्छे से करवा सकी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है और वो लोग गरीब लोगों की अमदाद भी करते हैं। ऐसे अमीर लोगों को चाहिए कि गरीब लोगों की इमदाद रमज़ान शुरू होने से पहले ही कर दिया करें, ताकि गरीब घर के लोगों का रमज़ान अच्छे से गुजर सके। और ऐसे लोगों को देने से अल्लाह भी खुश होता है और अपनी रहमतें इन लोगों पर बरसाता रहता है। क्यों ना हम ऐसे लोगों की मदद करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाएं और हमारा भी नाम अल्लाह के नेक बंदों में लिखा जाए। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।